ब्रेन अपने रूम में बेड के पीछे छुप जाती है। तभी वो क्रिएचर इसी रूम में आ जाता है। ब्रेन काफी डरी हुई थी, वो धीरे धीरे बेड के नीचे जाने लगती है। तभी वो क्रिएचर इस तरफ आता है, लेकिन वो ब्रेन को नहीं देख पाता और खिड़की से घर के बाहर चला जाता है। ब्रेन चैन की सांस लेती है और तुरंत ही उठकर खिड़की को बंद कर देती है। अब ब्रेन एक हथियार लेकर नीचे की तरफ जाती है और तुरंत ही घर के दरवाजे को बंद कर देती है ताकि क्रिएचर दोबारा अंदर ना आ पाए। लेकिन तभी इस घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खुद ही ऑन हो जाती हैं। ब्रेन तुरंत ही सारी चीजों को बंद करती है ताकि क्रिएचर उनकी आवाज सुनकर दोबारा अंदर ना आ पाए। इसके बाद ब्रेन फोन के पास जाकर मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन एक अजीब सी आवाज से खिड़की का ग्लास टूट जाता है और इलेक्ट्रॉनिक चीजें खुद ही चलने लगती हैं। तभी ब्रेन भागती है, लेकिन उसे वही क्रिएचर दिखता है जो कि घर के अंदर आ चुका था। ब्रेन बचकर भागती है और एक जगह पर आकर छुप जाती है, लेकिन वो क्रिएचर भी यहीं आ जाता है। वो ब्रेन को देख लेता है। क्रिएचर ब्रेन के पास आ जाता है। तभी ब्रेन उस पर हमला करके यहाँ से भागती है, लेकिन वो क्रिएचर अपनी टेलीकिनेसिस पावर से दरवाजा तोड़कर ब्रेन के मार देता है। ब्रेन वहीं गिर जाती है, लेकिन ब्रेन बचकर दूसरे रूम में जाने लगती है। मगर वो क्रिएचर यहाँ आकर ब्रेन को देख लेता है। वो ब्रेन के बनाए उसी टाउन के मॉडल को तोड़ देता है और ब्रेन को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी ब्रेन एक नुकीली चीज उठा लेती है। इसके बाद जब वो क्रिएचर ब्रेन को अपने पास लाता है तो तभी ब्रेन उसके दिमाग में वही नुकीली चीज घुसा देती है, जिससे वो क्रिएचर यहीं मरकर गिर जाता है। ब्रेन भागकर दूर बैठ जाती है। ब्रेन काफी डरी हुई थी और वो सुबह तक उसी जगह पर बैठी रहती है। ब्रेन सुबह उठकर उस क्रिएचर को देखती है तो वो क्रिएचर एक एलियन जैसा दिखता है, लेकिन वो एलियन पूरी तरह से मर चुका था। इसीलिए ब्रेन उस पर एक कपड़ा डाल देती है। फिर ब्रेन अपने फोन के पास जाकर 911 पर कॉल करती है, लेकिन उसका फोन अब खराब हो चुका था। ब्रेन दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को देखती है और अब सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें पहले ही खराब हो चुकी थी। ब्रेन अपनी गाड़ी के पास जाती है, लेकिन अब उसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। ब्रेन इससे काफी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर ब्रेन हौसला रखती है। वो सबसे पहले बात लेकर अपनी हालत को ठीक करती है और घर के टूटे हुए दरवाजे को एक सोफे से ब्लॉक कर देती है ताकि कोई भी जानवर घर के अंदर ना आ पाए। इसके बाद ब्रेन बाहर आकर एक साइकिल से शहर की तरफ जाने लगती है। तभी ब्रेन को रास्ते में उसी मेलमैन का ट्रक दिखता है और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो चुका था। ब्रेन यहीं एक घर को देखती है जो कि टूटा हुआ था। ऐसा लगता है कि यहाँ भी रात में वैसा ही एलियन आया होगा। अब तभी ब्रेन वैसे ही गोले में आकर खड़ी हो जाती है जैसा उसके घर के बाहर बना हुआ था, और यहाँ वैसे ही कई सारे गोले भी बने होते हैं, जो देखकर ब्रेन काफी ज्यादा चौंक जाती है। ब्रेन तुरंत ही टाउन में आती है और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने जाती है, मगर उसके सामने मॉड के मॉम डैड आ जाते हैं। मॉड की मॉम उसे देखकर काफी गुस्सा हो जाती हैं। ब्रेन उनसे कुछ कहने वाली थी, मगर तभी मॉड की मॉम उसके मुंह पर थूक देती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। मॉड के डैड भी उसे अजीब तरह से देखते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। ब्रेन को काफी बुरा लगता है। दो पुलिस ऑफिसर्स भी ये सब देख रहे थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहते। ब्रेन रोती हुई पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। वो अपना चेहरा साफ करती है और एक दीवार के पास बैठकर खूब रोने लगती है। थोड़ी देर बाद ब्रेन को एक बस दिखती है। ब्रेन अब डिसाइड करती है कि वो इस टाउन को छोड़कर चली जाएगी, इसलिए ब्रेन उस बस में बैठ जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि इस टाउन के हर एक घर के बाहर वैसा ही ओला बना हुआ है, यानी कि वो एलियन इस टाउन के सभी लोगों के घर में आए थे। अब इस बस में भी कुछ और लोग भी बैठे हुए थे और उन लोगों को उन्हीं एलियंस ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। उनके गले में एक पैरासाइट जैसी चीज थी जिससे वो एलियंस इन्हें कंट्रोल कर रहे थे। अब वो एलियन ब्रेन को इस टाउन को छोड़कर जाने से रोकते हैं, क्योंकि एलियंस ब्रेन को भी कंट्रोल करना चाहते थे। यहाँ वो आदमी ब्रेन पर हमला कर देता है। ब्रेन उसे धक्का देकर बचने की कोशिश करती है। तभी एक लड़की भी ब्रेन को पकड़ने लगती है। ब्रेन ये सब देखकर समझ जाती है कि इन लोगों को उसी एलियन के साथियों ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। ब्रेन उनसे बचती है। तभी ड्राइवर ये सब देखकर ब्रेक लगाता है, जिससे वो आदमी वहीं गिर जाता है। ब्रेन तुरंत ही बाहर निकलकर भागने लगती है, लेकिन वो आदमी भी ब्रेन के पीछे आने लगता है। ब्रेन भागते हुए एक चर्च के पास आ जाती है। वो चर्च के अंदर जाने लगती है, लेकिन चर्च बंद होता है। इसके बाद ब्रेन कब्रिस्तान में आ जाती है। ब्रेन अब एक कब्र के पास आती है, जो कि असल में मॉड की कब्र थी, और यहाँ हमें पता चलता है कि मॉड आज से 10 साल पहले मर चुकी थी। दरअसल उस समय ब्रेन और मॉड में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, जिसमें गुस्से में मॉड ने ब्रेन को धक्का दे दिया और गुस्से में ही ब्रेन ने भी एक पत्थर उठाकर मॉड के मार दिया, मगर वो पत्थर सर पर लग गया, जिस वजह से मॉड की डेथ हो गई। और उस घटना के बाद से ही टाउन के सभी लोग ब्रेन को नापसंद करने लगे। खासकर मॉड के मॉम डैड ब्रेन से सबसे ज्यादा नफरत करने लगे, और इसी वजह से हमने कहानी की शुरुआत से अब तक देखा कि किस तरह टाउन का कोई भी इंसान ब्रेन से बात नहीं करता। अब ब्रेन अपनी दोस्त मॉड की कब्र के पास खड़ी होकर उसे याद कर रही थी। तभी उसे आसमान में काले बादल दिखते हैं, जिनके अंदर असल में एलियंस की स्पेसशिप थी, और एलियंस ब्रेन को पकड़ने आ रहे थे। ये देखकर ब्रेन यहाँ से भागती है। वो एलियन की स्पेसशिप काले बादलों में छुपकर ब्रेन के पीछे आ रही थी। ब्रेन भागते हुए एक घर के पास आ जाती है। तभी वो टाउन के कुछ लोगों को वहां देखती है, जो कि अपने हाथ आसमान की तरफ करके खड़े हुए थे, और इन लोगों को भी एलियंस ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। ब्रेन इन्हें देखकर भागती है और अपने घर में आ जाती है। उसके घर में अभी उसी एलियन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन ब्रेन देखती है कि एलियन के मुंह से कोई चीज बाहर निकल कर गई है और फर्श पर उसके निशान बने हुए हैं। ब्रेन निशान का पीछा करते हुए घास के बीच में आ जाती है, लेकिन यहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखता। तभी ब्रेन आसमान की तरफ देखती है, जहाँ एलियन की स्पेसशिप उसके घर के जस्ट ऊपर थी। ब्रेन अब हिम्मत दिखाती है। वो तुरंत घर में आकर एक लाइटर लेती है और पूरे घर में लैंप जलाकर उजाला कर देती है। इसके बाद ब्रेन पानी को गर्म होने रख देती है। ब्रेन हथियार के तौर पर एक कटर भी रख लेती है। ब्रेन सारी खिड़कियों को बंद करती है और दरवाजे के सामने एक कपड़ा लगाकर उसमें कीलें ठोक देती है, लेकिन एलियन की स्पेसशिप ब्रेन के घर के बाहर ही घूम रही थी। ब्रेन अब छुपने के लिए अपने घर के बेसमेंट में जाने लगती है। तभी वो देखती है कि जो कीलें उसने ठोकी थी वो खुद ही निकल रही हैं। अब ब्रेन ये देखकर वहीं छुप जाती है। तभी एक लाइट अंदर आती है
और वो लाइट उसी एलियन की डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। ब्रेन ये सब देखकर तुरंत बेसमेंट में चली जाती है। तभी एक और एलियन उसके घर के अंदर आ जाता है। इधर ब्रेन बेसमेंट में छुपने लगती है। तभी यहाँ एक दरवाजे से एक लाइट अंदर आती है और एक एलियन बेसमेंट में भी आ जाता है। ब्रेन उस एलियन से छुपने लगती है और एक कैंची उठा लेती है। वो एक टेबल के नीचे आती है, लेकिन वो एलियन ब्रेन के सामने आ जाता है। ब्रेन बचकर दूसरी तरफ जाती है और एलियन को कैंची दिखाकर डराने की कोशिश करती है, मगर वो एलियन अपनी टेलीकिनेसिस पावर से कैंची को दूर फेंक देता है। इसके बाद वो एलियन ब्रेन के हाथों से एक फोटो छीनता है, जो कि ब्रेन और मॉड की बचपन की फोटो थी। यहाँ ब्रेन तुरंत भागकर बेसमेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन यहाँ वही दूसरा एलियन ब्रेन पर हमला कर देता है। ये एलियन ब्रेन को मारना चाहता था। तभी ब्रेन उसके हाथ पर काटकर बच जाती है। ब्रेन तुरंत ही गर्म होते हुए पानी के पास जाती है और खोलते हुए पानी को उस एलियन के ऊपर डालने लगती है, लेकिन खोलते हुए पानी से भी उस एलियन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा उठकर ब्रेन पर हमला करने वाला था। तभी ब्रेन दरवाजे के दूसरी तरफ जाती है। यहाँ दूसरे एलियन लाइट की मदद से ब्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेन उनसे बच जाती है। तभी ये एलियन ब्रेन की तरफ आने लगता है। ब्रेन यहाँ से पीछे हटती है, लेकिन ये एलियन ब्रेन के सामने आ जाता है। ब्रेन धीरे धीरे एक रूम में जाकर दरवाजे को बंद कर लेती है, लेकिन वो एलियन दरवाजे पर हमला करके उसे तोड़ देता है। ब्रेन खिड़की से बाहर जाने लगती है, लेकिन वो एलियन ब्रेन को पकड़ लेता है। ब्रेन उसके एक लात मारती है और उसे दूर करती है। ब्रेन एक डंडे से उसे रोकने लगती है, लेकिन वो एलियन उस डंडे को तोड़ देता है। तभी ब्रेन डंडे की नुकीली साइड को एलियन के अंदर घुसा देती है और इस एलियन को भी मारकर इसका खेल खत्म कर देती है। ब्रेन तुरंत ही खिड़की से बाहर जाती है। वो काफी डरी हुई थी। तभी उसे एक और एलियन दिखता है जिसके बड़े बड़े पैर थे। ब्रेन उसे देखकर यहाँ से भागती है। तभी वही आदमी जो एलियन के कंट्रोल में था, वो ब्रेन को पकड़ लेता है और उसे खींचकर उसी एलियन के पास ले आता है। वो एलियन एक अजीब सी तरह का डांस करता है, जिसे स्पेसशिप इन दोनों को ऊपर खींचने वाली थी। तभी ब्रेन खुद को बचाकर अलग हो जाती है और उस आदमी के लात मारकर उसे दूर कर देती है। इसी दौरान स्पेसशिप से लाइट निकलती है और वो आदमी हवा में लटक कर ऊपर जाने लगता है, लेकिन एलियंस उस आदमी को नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद एलियन स्पेसशिप अलग होकर दूसरी दिशा में चली जाती हैं। इधर ये बड़े पैरों वाला एलियन ये सब देखकर ब्रेन के पीछे पड़ जाता है। ब्रेन भागती हुई अपने घर के पास आती है। तभी वो एलियन उसके घर के ऊपर चढ़कर तेजी से चीखता है और ब्रेन के पीछे आने लगता है। ब्रेन को अपनी गाड़ी दिखती है। वो गाड़ी के दूसरी तरफ आ जाती है और वो एलियन गाड़ी के अंदर फंस जाता है। एलियन के एक पैर की वजह से नीचे की गाड़ी टूट जाती है और ऑयल नीचे गिरने लगता है। ये देखकर ब्रेन अपना लाइटर निकालती है और गाड़ी में आग लगा देती है, जिसके बाद गाड़ी में एक धमाका होता है और वो एलियन भी गाड़ी के साथ जलकर मर जाता है। ब्रेन की जान बच जाती है। तभी स्पेसशिप के अंदर से लाइट बाहर आती है। ब्रेन तुरंत ही लाइट से बचते हुए अपने घर के एक रूम में आ जाती है, लेकिन अब यहाँ पर वही एलियन आता है जो बेसमेंट में ब्रेन के साथ था। वो दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आ जाता है। ब्रेन यहाँ छुप जाती है। इस रूम में ब्रेन के वो सभी लेटर थे जो मॉड के मरने के बाद उसने मॉड को लिखे थे, और यहाँ ब्रेन और मॉड की कई सारी फोटोज भी थी। ये एलियन उन सभी चीजों को देखने लगता है। तभी ब्रेन पीछे से उस पर हमला करती है, लेकिन ये एलियन अपनी पावर से ब्रेन को दूर फेंक देता है। मगर ब्रेन किसी तरह दोबारा उठकर यहाँ से भागती है, लेकिन एलियन उसे देख लेता है। वो ब्रेन के पीछे आने लगता है। इधर ब्रेन एक रूम में आ जाती है, मगर तभी रूम के अंदर एक रेड लाइट आती है, जिससे ब्रेन वहीं फ्रीज हो जाती है और रूम की छत से चिपक जाती है। ब्रेन अपने हाथ पैर नहीं हिला पाती। इसके बाद वही एलियन यहाँ आता है और उड़कर ब्रेन के सामने आ जाता है। फिर इस एलियन के मुंह से वही पैरासाइट निकलता है, जिसे एलियंस ने बाकी लोगों को कंट्रोल कर रखा था। अब ये पैरासाइट ब्रेन की तरफ बढ़ता है और उसके मुंह में चला जाता है। ब्रेन कुछ भी नहीं कर पाती। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे लगता है कि अब तक जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो सब बस एक सपना था। ब्रेन अब खुश हो जाती है, लेकिन हकीकत में ये सब हेलुसिनेशन थे और उस पैरासाइट ने ब्रेन के दिमाग को काबू करके ब्रेन को उसकी यादों में भेज दिया होता है। यहाँ इन हेलुसिनेशन में ब्रेन के सामने उसकी दोस्त मॉड आती है, जो कि यहाँ मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। ब्रेन उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो। और यही डायलॉग इस फिल्म का पहला और एक आखिरी डायलॉग है, और यही इस मूवी की खास बात है, क्योंकि इस मूवी का पूरा रन टाइम 93 मिनट्स है और इस मूवी में सिर्फ यही एक डायलॉग बोला गया है। आप इस वीडियो को शुरू से दोबारा से देख सकते हैं और शुरू से लेकर अब तक ब्रेन ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही किसी और ने कुछ कहा। खैर यहाँ ब्रेन मॉड को देखकर उससे माफी मांगती है। तभी वो समझ जाती है कि ये सब हेलुसिनेशन है, इसलिए ब्रेन अपने हलक में हाथ डालकर उस पैरासाइट को बाहर निकाल देती है। ब्रेन असली दुनिया में आ जाती है और अपने आप को घर से बाहर पाती है। वो इस पैरासाइट को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन ये पैरासाइट बच जाता है और तभी एलियन स्पेसशिप यहाँ आती है, जिससे एक लाइट बाहर आती है और उस लाइट से इस पैरासाइट को एक नया शरीर मिल जाता है। अब ब्रेन ये सब देखकर यहाँ से भागती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि इस पूरे टाउन में एलियंस लोगों को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। अब यहाँ ब्रेन बचते हुए जंगलों में आ जाती है। तभी अचानक से ब्रेन के सामने उसके जैसी ही ब्रेन आती है, मगर असल में वो एलियन थी। अब वो एलियन ब्रेन असली ब्रेन के चाकू मार देती है, लेकिन असली ब्रेन उसी कटर की मदद से इस एलियन को भी मार देती है। असली ब्रेन बचकर आगे जाती है, लेकिन तभी उसके सामने फिर से वही बड़े पैरों वाला एलियन आ जाता है और तभी एलियन स्पेसशिप ब्रेन को ऊपर खींच लेती है। अब ब्रेन एलियंस के कब्जे में आ चुकी थी। सारे एलियंस ब्रेन को घेरकर खड़े हो जाते हैं। फिर एलियंस अपने हाथ से ब्रेन की यादों को देखने लगते हैं और ब्रेन को भी अपनी पुरानी यादें दिखने लगती हैं। यहाँ ब्रेन अपने आप को अपनी मॉम के साथ देखती है। फिर उसे अपना वो पल याद आता है जब उसकी मॉड के साथ लड़ाई हो रही थी और वो मॉड को पत्थर मार रही थी। इसके बाद ब्रेन खुद को देखती है कि किस तरह मॉड की मौत के बाद वो खुद को माफ नहीं कर पाई थी और काफी दुखी होकर मॉड के लिए लेटर लिख रही थी। यहाँ ब्रेन अपने यंग रूप को देखकर उसके हाथ पर हाथ रखती है। ये देखकर ऐसा लगता है मानो ब्रेन अपने यंगर सेल्फ से कह रही हो कि अपने आप को माफ कर दो, अब और दर्द सहने की जरूरत नहीं है।
अब यही एलियंस ये सब देख रहे थे और ब्रिन के बारे में ये सब जानकर एलियंस फैसला करते हैं कि ब्रिन पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है, इसीलिए वो उसे अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे। इसके बाद एलियंस ब्रिन को अपनी स्पेसशिप से नीचे फेंक देते हैं। ब्रिन जिंदा बच गई होती है, जिससे वो काफी खुश होती है। अब इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अब टाउन में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। यही टाउन के सभी लोग अब ब्रिन के साथ अच्छा बिहेव करने लगे थे। इस बार जब ब्रिन सबको हाई करती है तो वो सब भी ब्रिन को हाई करते हैं, जिससे ब्रिन काफी खुश हो जाती है। लेकिन असल में वो सभी उन्हीं एलियंस के कंट्रोल में थे। लेकिन ब्रिन की लाइफ अब पहले से अच्छी हो चुकी थी, इसलिए शायद उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो एलियंस के बीच में रहती है या फिर इंसानों के बीच में। अब शाम को ब्रिन टाउन की पार्टी में जाती है, जहाँ वो सबके साथ डांस करती है। इसी दौरान हम आसमान में उन्हीं एलियंस की स्पेसशिप को देखते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी के एंडिंग के कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन मेरी थ्योरी के हिसाब से तो एलियंस ने इस टाउन के सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया होगा और ब्रिन एलियंस के बीच में खुशी से इसलिए रहने लगी होगी क्योंकि उसके लिए तो एलियंस वही सब लोग थे जो उसे कभी पसंद ही नहीं करते थे, ना उससे बोलते थे और ना ही ब्रिन उनके बीच में खुश थी। लेकिन ये एलियंस ब्रिन के साथ अच्छा बिहेव भी करते थे और उससे बोलते भी थे, जिससे ब्रिन उनके